नमस्कार, स्वागत है आपका केवीपी भारत में। मैं स्नेहा तिवारी आपके साथ। भारत में अलग अलग प्रांतों और धर्मों के अनुसार हर कोई अपना नया साल मनाता है। ढेर सारी उम्मीदों के साथ लोग नए साल का स्वागत करने के लिए देश भर में 1 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना महामारी ने हमारे जीवन के हर हिस्से पर असर डाला है। काफी कुछ नकारात्मक हुआ, लेकिन उसके साथ नए इनोवेशन और नए आइडियाज भी मिले। पिछले 2 साल लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार कोरोना वायरस मिला। तब से इसका म्यूटेशन जारी है और अब तक इसके वेरिएंट सामने आ चुके हैं। 2021 खत्म होने को है। महज 2 साल में ही देश भर में कोरोना से 28 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और इस वायरस ने करीब 50 लाख लोगों की जान ले ली है। कोरोना के चलते देश की शिक्षा पर बड़ा असर देखने को मिला है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया, कोरोना महामारी से भारत में लगभग 32 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है, जिसमें 15.81 करोड़ लड़कियां और 16.25 करोड़ लड़के शामिल हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोरोना महामारी और उसके कारण लॉकडाउन का दौर बीतने के बाद स्कूल और कॉलेजों के अध्यापकों का प्रशिक्षण डिजिटली वातावरण में काम करने के कौशल पर केंद्रित होगा। कोविड-19 महामारी के कारण डिजिटली माध्यम से अधिक मात्रा में लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कम अवधि वाले पाठ्यक्रम भी लोकप्रिय हो रहे हैं। इन बदलावों से कठिनाई तो हो रही है, लेकिन इनसे शिक्षा के क्षेत्र में नए विचारों के उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। इसी के चलते बात करें देश की जीडीपी की। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को नापने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। कोरोना संकट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी 23.9% की भारी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट आई थी, जबकि तीसरी तिमाही में 0.4% जीडीपी रही थी। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.16% दर्ज की गई। इसी तरह से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% रही थी। वहीं कोविड में देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की सबसे बड़ी जरूरत महसूस हुई है। कोविड काल में भारत ने न केवल वैक्सीन तैयार की, बल्कि देश को ऑक्सीजन संयंत्र से लेकर अस्पताल, दवाएं, उपकरण और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के 17 जिले में आयोजित कोविड योद्धाओं के सम्मान समारोह में कहा था कि देश में कम से कम 600 मेडिकल कॉलेज, 50 एम्स जैसे संस्थान और 200 अस्पतालों की जरूरत है। वहीं बात करें खेल की, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 भारत के लिए ऐतिहासिक रहा था। इस ओलंपिक में जहां भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया, वहीं नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर एथलीट में मेडल का खाता खोला। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। उन्होंने रियो 2016 की निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में कुल 202 किलोग्राम भार उठाया। वहीं टोक्यो ओलंपिक में 23 साल के रवि कुमार दहिया ने भी अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए पहले ही ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर भारतीय फैंस को खुश कर दिया। भारत ने इस बार कुल 7 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। अब बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री को। कोरोना वायरस की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को भी बड़ा नुकसान हुआ है। इस वायरस के बढ़ते प्रभाव के चलते थिएटर बंद कर दिए गए, शूटिंग्स रोक दी गई, बड़ी फिल्मों को रिलीज डेट आगे बढ़ा दिया गया। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना था कि वायरस के बॉलीवुड पर पड़ रहे असर की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को भी 300 से 800 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लोगों की जिंदगी पर क्या असर डालता है। जिस प्रकार हम पुराने साल के समाप्त होने पर दुख नहीं होते हैं और नए साल का स्वागत बड़े उत्साह और खुशी के साथ करते हैं, उसी तरह जीवन भी बीते हुए समय को लेकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जो बीत गया उसके बारे में सोचने की अपेक्षा आने वाले अवसरों का स्वागत करें, उनके जरिए जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें।